Hello everyone, this is Abdesh Pratap Singh and welcome to my channel. This is third video lecture of lecture series of Indian Contract Act. As we have completed till section 5 in our last class, so today we will learn section 6. So let's start. As yesterday we have completed section 3, section 4 and section 5. In section 3 there were the communication, acceptance and revocation of proposals, and in section 4 it was talking about when the communication will be completed. So I have told you, as against the proposer, as against the acceptor, we have seen all these things, and in section 5 we have seen revocation of proposals and acceptance. So today we will see revocation how made. It means the mode of the revocation, how it will be communicated. So let's see. Revocation how made. A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer of the other party. See, there are four ways. So, first, the communication of notice of revocation by the proposer to the other party. It means कि प्रपोजर जो है वो अदर पार्टी यानी कि एक्सेप्टर को एक नोटिस देगा रिवोकेशन का. तो ये जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है ये कम्युनिकेट होना चाहिए, और ये कम्युनिकेट होना चाहिए बाय द प्रपोजर और हिज एजेंट एंड नॉट बाय एनीबडी एल्स, और किसी और के द्वारा नहीं होना चाहिए. नाउ द सेकंड पॉइंट इज बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस. ये बोल रहा है कि अगर किसी प्रपोजल में कोई टाइम पीरियड दे रखा है कि जैसे 4 महीने तक, या फिर आज 1 जनवरी है तो अगले साल 1 जनवरी तक ये ऑफ़र जो है वो रिमेन स्टैंड रहेगा, ठीक है, रिमेन ओपन रहेगा. अगर तब तक आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड है. अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो आप एक्सेप्टेंस आपकी वैलिड नहीं रहेगी, तो वो ऑफ़र जो है वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance. It means कि अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कोई कंडीशन दे रखी है और एक्सेप्टर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. तो 4 पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए, तो इसका जो ये नॉलेज है कि वो उसकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु होने का जो नॉलेज है वो अगर एक्सेप्टर को पता चल जाए, ओके, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस. उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले ही उसको पता चल गया कि प्रपोजर की मौत हो चुकी है, तो वो ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगा. अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है उसके बाद उसको पता चल रहा है कि डेथ हुई है, तो वो एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस है. तो हम लोग सेक्शन 6 को ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने. अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9. थैंक यू.